हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्वांतर श्रेणी कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित दीजिए। औचित का मतलब होता है फ्रेंड्स सरल कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है एपी और यहाँ 10, 7, 4 का nवां पद याद करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स 30वां पद क्या होगा बताना है। इसको करने से पहले छोटी छोटी चीज को समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एपी ले लेते हैं, कोई एपी लेते हैं, एपी A1 A2 डॉट डॉट AN। nवां पद मेरा कितना है? 30 है। टोटल यहाँ पर पद कितना है? 30 है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फार्मूला से। ये है A1 A2 A3 और ये n पद है, nवां पद। तो A1 मेरा कितना है? 10 है प्रथम पद। अब D, क्योंकि AN पद से हम लोग निकालेंगे तो AN पद में क्या क्या चाहिए? A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो A मेरा हो गया। अब D हम लोग निकाल लेते हैं और N कितना है? 30 है। N बराबर 30 और D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। तो मेरा A2 कितना है? 7 और A1 कितना है? 10। घटाएंगे कितना? -3। D भी निकल गया। अब AN का फार्मूला से अंतिम पद से हम लोग nवां पद निकालेंगे। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब मेरा A और N कितना है? 30। 30 लिखेंगे और A कितना है? 10। तो 10 प्लस N कितना है? 30 माइनस 1 और D कितना है? -3। अब यहाँ पे लोग सॉल्व करेंगे। 10 प्लस घटाएंगे तो 29 गुना -3। 10 और प्लस माइनस माइनस और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87। घटाएंगे तो 77। तो मेरा 830 कितना हो गया? ये 30वां पद 77। ये आंसर है। ये सी ऑप्शन सही है। एक और दूसरा मेथड से हम लोग बना सकते हैं ऐसे फ्रेंड्स, शॉर्टकट से। जैसे हम लोग निकालते थे A2 दूसरा पद, तो A प्लस D करते थे। तीसरा पद A प्लस 2D। A लिखेंगे और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 और D करेंगे। तो वैसे हम लोग को निकालना है 30वां पद। तो A 30 और लिखेंगे A प्लस 1 कम लिखेंगे। यहाँ 30 है, 30 से 1 कम 29 और D। अब ऐसे लिख लिए। ये कितना है मेरा? 10 है प्लस 29 और D कितना है? -3। 10 प्लस माइनस माइनस और 87 घटाएंगे तो 77 आ जाएगा। 830 मेरा कितना आ गया? अब दो तरीके से बना सकते हैं, इस ऐसे या तो फिर इस तरीके से। अब दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही हल करेंगे फ्रेंड्स। ये मेरा कितना हो जाएगा? ये A1 A2 A3। तो मेरा प्रथम पद कितना हो जाएगा? 3। अब D निकालने का फार्मूला है A2 माइनस A1। A1 कितना है? A2 माइनस 1/2 माइनस और A1 कितना है? -3। -1/2 माइनस माइनस गुना होगा +3। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाता है और क्रॉस गुना कर देंगे। 2 अंक का भी इनका जोड़ रहेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग क्रॉस से नीचे नीचे गुना करते हैं, या तो फिर 2 और 1 एलसीएम 2 ही होता है और क्रॉस गुना कर दीजिए। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 2 तिया 6। तो -1 और +6 को घटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। डी मेरा कितना हो गया? 5/2। अब हम लोग AN का फार्मूला से 11वां पद निकालेंगे। A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना है?
-3 प्लस n कितना है 11 -1 और d कितना है 5/2 -3 प्लस 10 गुना 5/2। ये कटेगा 5 बार में कट जाएगा। -3 प्लस 5 गुना 5 तो कितना होगा -3 प्लस 25। अब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो ए 11 पद कितना हो गया मेरा 11 11वां पद मेरा हो गया 22। ये बी आंसर होगा। अब इसे हम लोग शॉर्टकट से भी एक बना सकते हैं। 11वां पद निकाल सकते हैं। ऐसे ए 11 लिखेंगे और ए प्लस जैसे पद निकालने का फॉर्मूला फिर था फ्रेंड्स, ऐसे ए यहाँ 11 है तो लिखेंगे 10 एक कम, यहाँ से एक कम और डी ए कितना है मेरा -3 सॉरी प्लस प्लस और 10 और गुना डी कितना है 5/2। अब यहाँ से काट देंगे तो 2 × 5 = 10 हो गया। -3 प्लस 5 गुने 5 -3 प्लस 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22। आ गया मेरा ये 11 पद 22। आप ऐसे निकाल सकते हैं या इस टाइप से, जैसे अच्छा वैसे निकालिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।